जानते हैं कैसे उसकी स्थापना करते हैं, कैसे सारा जो नवरात्र चौकियों की लगाएंगे वहाँ पहले सफाई करते हैं अच्छे से, सब पोछा लगा के अच्छे से। फिर हम हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। फिर एक चौकी रखेंगे, चौकी के ऊपर एक लाल कलर का कपड़ा बिछाएंगे। लाल कलर का कपड़ा माता रानी को बहुत प्रिय है, और लाल कलर के वस्त्र भी। फिर उसके ऊपर मूर्ति रखेंगे हम, या तस्वीर हो माता रानी की, जो भी प्रतिमा हो आपके घर वो रख सकते हैं आप। फिर हम चावल रखेंगे एक तरफ, और चावल से 8 खूंट वाला वो बनाएंगे चौक सा, जिस पे हम कलश की स्थापना कर सकें। उस पर चारों तरफ 8 तरफ के खूंट निकले हों, फूल सा बना देंगे। फिर हम कलश के अंदर 2 इलायची, 2 लौंग, 1 सुपारी, हल्दी की गांठ, एक सिक्का और दूब और रोरी और गंगा जल ये 7 चीज़ें हम कलश के अंदर डालकर कलश की उस चौक के ऊपर स्थापना करेंगे। और कलश में हम कलावा भी बांधेंगे, क्योंकि कलावा शुभ माना जाता है। फिर हम उसके ऊपर आम के पत्ते लगाएंगे। आम के पत्तों पर भी हम हल्दी या रोरी से तिलक कर देंगे। आम के ना हो तो हम अशोक के भी ले सकते हैं। मेरे पास आम के नहीं थे तो मैंने अशोक के पत्ते लगाए हैं। फिर हम कलश के ऊपर एक स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक शुभ का प्रतीक माना जाता है। फिर हम जो नारियल है, नारियल के ऊपर भी कलावा लपेटेंगे। फिर नारियल के ऊपर कलावा लपेट के नारियल पे भी स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बना के नारियल को हम कलश के ऊपर रख देंगे। नारियल का जो कोना होता है आगे का, उसका मुख जहाँ हम पूजा करते हैं उसकी तरफ होना चाहिए। जो इसके ऊपर जो हटा के मुख होता है नारियल का, उसका मुख हम जहाँ पूजा करते हैं उसके ऊपर होनी चाहिए। चौकी का हमारा मुँह पूर्व दिशा के और होना चाहिए। चौकी हम इस तरह से लगाएंगे कि हमारा पूजा करते समय मुख पूर्व दिशा की ओर हो। और फिर हमने माता रानी को कलावा समर्पित कर दिया है वस्त्र के रूप में। अगर कलावा ना हो तो हम चुंदरी तो हम उड़ाते ही हैं, चुंदरी लाल कलर की चुंदरी उड़ा दें। चुंदरी हमारे पास तो कलावा समर्पित करते। फिर हम माता रानी के गहने, जो हमारे पास सुहाग का सामान हो, वो माता रानी को अर्पित करते हैं। सुहाग का सामान माता की रानी की चौकी पे हमने रख दिया है। फिर हम माता के जो साइड में जवारे लगाएंगे। जवारे बहते, माता रानी को जवारे बहुत प्रिय होते हैं, तो हमने एक सरैया ली। सरैया में हमने मिट्टी डाली। मिट्टी में हम जौ डाल देंगे। जौ से जवारे जल्दी निकलते हैं, तो हमने जौ डाल के माता रानी के साइड में हम बगल से जवारों को रख देंगे। मैंने यहाँ पास में ही रख दिया है, चौकी के ऊपर स्थापित कर दिया है। फिर हम दीपक रखेंगे। दीपक भी मैंने चौकी पर रख लिया है। दीपक को हम जलाएंगे। दीपक प्रज्वलित कर लिया है मैंने। फिर दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम दीपक की जब पुष्प चढ़ा के उसकी स्थापना करेंगे। दीपक की हमने चारों तरफ ने फूल रख दिए माता रानी की चौकी पे समर्पित करके माता रानी को। फिर हमने हाथ में फूल और चावल लेके माता रानी के आगे हम संकल्प लेंगे कि हे माता रानी, मैंने आपकी स्थापना आज नवरात्रा के प्रथम दिन करी है। मैं ऐसे ही 9 दिन तक आपकी पूजा अर्चना करूँगी और विधिवत पूर्ण तरीके से आपका स्नान और पूजन भजन करूँगी। 9 दिन तक आपकी सेवा पूजा। फिर हम माता के सामने छोड़ देंगे उन सबको। फिर हम दीपक की पूजा करेंगे अच्छे से। दीपक को स्नान कराएंगे, दीपक को रोरी लगाएंगे और दीपक को फूल समर्पित करेंगे। दीपक की हमारी पूजा होने के बाद हम गणेश जी की भी स्थापना करेंगे। वहीं माता रानी के आगे गणेश जी की स्थापना करके हम गणेश जी की, हमारे पास प्रतिमा हो, नहीं प्रतिमा हो तो हम सुपारी भी ले सकते हैं। गोल सुपारी से भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। उनको रोरी लगाएंगे स्नान कराने के बाद। फिर वो अच्छा समर्पित करेंगे। फिर हम अच्छा समर्पित करने के बाद में पुष्प समर्पित करेंगे गणेश जी को। फिर फिर हम जनेऊ समर्पित करेंगे गणेश जी महाराज को। इस तरह से हमारे गणेश जी महाराज की पूजा संपन्न हुई। फिर हम प्रथम पूज्य गणेश जी की आराधना के बाद में फिर हम माता रानी को स्नान कराएंगे। कलश के भी स्नान कराएंगे, क्योंकि कलश में सारी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, हम स्थापित हो जाते हैं। आवाहन करके सारे देवी देवता, फिर हम तिलक लगाते हैं माता रानी को, कलश को भी तिलक लगाते हैं और पुष्प समर्पित करेंगे माता रानी को। पुष्प समर्पित करके अच्छा समर्पित करेंगे हम। और हम जो पैसे हैं दक्षिणा के रूप में माता रानी के आगे रख देंगे। फिर माता रानी के आगे रखने के बाद में हम
माता रानी की पूजा करके हम विशेष रूप से उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे माता हमारा कल्याण करो, हमारे सबका। फिर हमने धूप जला के माता रानी के आगे रख दिया है। धूप से भी माता रानी को हम दीप दिखाएंगे और उनकी पूजा करेंगे धूप से भी। फिर हमने ऋतु फल जो है वो माता रानी के आगे रख देंगे। हमारे पास ऋतु फल में केले और सेब हैं, वो मैंने माता रानी के आगे रख दिए हैं प्रसाद के रूप में। फिर ऋतु फल के बाद में हम माता रानी के ऋतु फल रखने के बाद में फिर हम माता रानी के आगे जो पूजा है वो माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, मैंने आपकी विधि पूर्वक आपकी पूजा की है, तो माँ हमारा सबका कल्याण करो, हमारा सबका भला करो। फिर माता रानी के आगे हम हवन करेंगे। हवन में मैंने कपूर जला लिया है। कपूर होता है। फिर ना तो हम गोबर की कंडी भी कर सकते हैं, मेरे पास कपूर था तो मैंने कपूर से हवन कर रही हूँ छोटा सा एक माता रानी के आगे। वहाँ 2 लौंग और बताशे से हम हवन में डालते हैं। अगर बताशा ना हो अपने पास तो हम मिश्री भी डाल सकते हैं हवन में माता रानी के में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लग रहा हो और वीडियो आपको यूज़फुल लग रही हो और वीडियो के जो बताए गए सारे नियम है वो आपको अच्छे लग रहे तो आप